हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम हमारा जो टॉपिक है ना, इसके बारे में बात करते हैं, विस्तार में बात करते हैं दारू के बारे में। क्यों 90% लोग स्ट्रेस में हैं दुनिया के, और उसका भी 90%, उन 90% का भी 90% जो लोग हैं, वो दारू पीना क्यों शुरू कर देते हैं स्ट्रेस में आके, डिप्रेशन में आके। अगर आज से 15 साल पहले की बात करें ना हम, तो उस ज़माने में स्ट्रेस थोड़ा कम होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था लोगों में स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, थोड़ा कम होता था। जब से सोशल मीडिया आया जो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन थोड़े ज़्यादा आ गए हैं। अगर आज से 40 साल पहले की बात करें तो उस ज़माने में तो स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी, डिप्रेशन का तो लोगों को पता ही नहीं था कि होता क्या है। तो आज के ज़माने में अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए ना, तो उसके माँ बाप उसको डांटते नहीं है, उसको बोलते नहीं नहीं नहीं, इसको कुछ बोलना नहीं है, डांटना नहीं है, इसको डॉक्टर ने मना की है, इसको डिप्रेशन हो जाएगा और ज़्यादा। और अगर 40 साल पहले की बात करें, उस ज़माने में अगर बच्चों को स्ट्रेस या डिप्रेशन हो भी जाता था ना, तो उसको और ज़्यादा थप्पड़ पड़ते थे, चाँटा मारते थे, स्ट्रेस और डिप्रेशन अपने आप दूर भाग जाता था। तो हम चलो इस बारे में बात नहीं करेंगे, स्ट्रेस क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो अब इनबिल्ट ही है लोगों में, लोगों की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, मसल मेमोरी ऐसी हो चुकी है कि मतलब स्ट्रेस अब जो भी काम करेंगे, आज देखो, आज के ज़माने में ना आप जो मर्ज़ी काम कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, स्टार्टअप कोई आपका खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया है आपने, कोई बिज़नेस है आपका, या फिर आप स्टूडेंट हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो ना आप, स्ट्रेस तो आपके अंदर होगा ही होगा। किसी इंसान को इस चीज़ का स्ट्रेस है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है, किसी चीज़ को इस बात का स्ट्रेस है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, तो कुछ कई लोगों को ईएमआई का स्ट्रेस है, रेंट पे करना है, खर्चे बहुत हैं, उस चीज़ का स्ट्रेस है, खर्चों का ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों में आजकल। बॉस की डाँट से टेंशन है कि बॉस ने काम दिया था, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मेरा इंक्रीमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं मेरी आने वाले टाइम में प्रमोशन होगी या नहीं होगी, जॉब भी सिक्योर नहीं है, जॉब भी कहीं भी छूट जाएगी। तो इन चीज़ों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों में, तो उस चीज़ों से बचने का जो लोग जो शॉर्टकट ढूँढते हैं ना, वो है दारू, ड्रिंकिंग। और भी बहुत चीज़ें, आज हम सिर्फ़ दारू की बात करेंगे। देखो, लोग या तो दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं या फिर कुछ और ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। बहुत तरह के नशे हैं, नशीली पदार्थें हैं दुनिया में जो लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे ना एक फ्रेंड हैं, उनके भाई हैं, उनका मासी का बेटा है, वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लग गया था। उसको जैसे ही उसके ऑफिस से सैलरी आती थी, उसकी 30 से 40 हज़ार से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 40,000 सैलरी थी। जैसे 1 तारीख को उसकी सैलरी आती थी, क्रेडिट होती थी अकाउंट में, 5 तारीख तक उसके सारे पैसे खत्म हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स लेने लग गया था। फिर क्या हुआ, उसको रिहैब भेजा। रिहैब आने के बाद उससे ड्रग्स लेना उसने छोड़ दिया कुछ समय के लिए। लेकिन जब उसने ड्रग्स छोड़ दिया, छोड़ने के कुछ दिन बाद वो फिर से लेने लग गया, एडिक्शन फिर से होगी उसकी, क्योंकि उसकी खुद की इच्छा नहीं थी छोड़ने की, वो खुद ही करना चाह रहा था। आप कोई भी ड्रग्स, कोई भी दारू, कोई भी चीज़ आप तब छोड़ना चाहोगे जब आपकी खुद की इच्छा हो। ये सिर्फ बहाना होता है कि एडिक्शन होती है, छोड़ नहीं पाते। अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, स्मोकिंग करना छोड़ना सबसे मुश्किल काम है, वो भी छोड़ देते हैं स्मोक करना। तो जब उसने फिर से लेना शुरू कर दिया तो उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। उन्होंने क्या बोला कि बेटा आप ना ये ड्रग्स लेना जो भी ड्रग्स लेते हो इसको छोड़ दो, आप दारू और सिगरेट पीना शुरू कर दो। क्योंकि दारू और सिगरेट को लोग इतना बड़ा नशा नहीं मानते हैं जितना बाकी ड्रग्स को मानते हैं। वो कह रहे थे कि आप बाकी चीज़ें छोड़ दो, ड्रिंक करना शुरू कर दो, या फिर आप स्मोक करना शुरू कर दो। चलो, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये एक हल नहीं था उस चीज़ का। इन माय पर्सनल ओपिनियन ये उस चीज़ का एक हल नहीं था। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जो लोग, देखो, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक बोलेंगे दारू पीना अच्छी बात है, उससे स्ट्रेस रिलीज़ होता है। एक 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 जो वो हैं जो दारू पीते ही नहीं है, जिन्होंने कभी टच भी नहीं की है। कुछ लोगों ने छोड़ भी दी होगी ऑब्वियसली। कुछ लोग दारू पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, दारू नहीं पीते, कुछ लोग दोनों ही पीते हैं, कुछ लोग दोनों नहीं पीते। कई प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। तो चलो, उस वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो जो लोग दारू पीते हैं उनकी फिलॉसफी होगी दारू पीना अच्छी बात है, एज अ मेडिसिन इसको पी सकते हैं, इससे स्ट्रेस रिलीज होता है, मुझे अच्छा लगता है पीना। जो लोग दारू नहीं पीते, उनका ये फिलॉसफी होगी कि ये दारू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, इससे लीवर खराब होता है, बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पे सही और जैसे, हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ होती हैं। राइट और रॉन्ग नाम की वो चीज़ नहीं है, सही और गलत नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। क्योंकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार सही और गलत का फैसला खुद ही कर लेंगे, और वो खुद ही अपने जो उनके रूल्स होंगे वो बता देंगे लोगों को, ये सही है। दोनों की अपनी अपनी फिलॉसफी है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। अब हम कौन होते हैं बताने वाले कौन सही है कौन गलत है? ठीक है, चलो हम ये बात करते हैं लोग दारू पीना स्टार्ट क्यों कर देते हैं। ठीक है, इसकी मैंने पूरी केस स्टडी तैयार कर रखी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो पहला हमारा पॉइंट है वो है सोशल नॉर्म्स। दारू जो है ना, ड्रिंक,
अल्कोहल को इसी तरह से मार्केट किया गया है दुनिया के सामने, इसकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी की गई है कि इट्स अ टूल, मतलब इट इज मार्केटेड एज अ टूल टू रिलीज द स्ट्रेस। ये तो पार्टी करने के लिए होती है, ये तो मजे करने के लिए होती है, इससे मजा आता है भाई। ये एक तो सोशली एक्सेप्टेबल है, इसकी ज़्यादा मनाही नहीं है दुनिया में, कोई मना नहीं करेगा आपको दारू पीने को। मतलब कोई और नशा होगा ना, ड्रग्स वगैरह, बहुत मैक्सिमम पीपल इसको मना ही करेंगे। जो लोग खुद भी करते होंगे ना, वो भी लोगों को मना करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, हमें तो आदत पड़ चुकी है, हमें एडिक्शन पड़ चुकी है। लेकिन आप लोग ये चीज़ें, ये इसे ट्राई मत कीजिए। लेकिन दारू को ऐसे ही वाक्ट किया गया है कि ये तो सोशली एक्सेप्टेबल है, बुरी चीज़ नहीं है, मतलब इसको मतलब अच्छा माना जाता है। मतलब एक ये ऐसा एक और चीज़ है, ऑफिस में सभी पीते हैं, एक अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए भी होता है। अगर कोई दारू ना पीता हो तो उसको बोलते हैं तो आउटडेटेड है, पुराने ज़माने का है, पुरानी सोच वाला है। आजकल तो गर्ल्स भी पीने लगी हैं, पुराने ज़माने में गर्ल्स पीती होंगी मुझे पता नहीं है, लेकिन कम पीती थी। तो ये तो आउटडेटेड है, जो नहीं पीता है उसकी मतलब उसको छोटा समझा जाता है, नीचा समझा जाता है। तो चलो वो भी है, सभी पीते हैं, ये तो नॉर्मल तरीका है जीने का। जब भी स्ट्रेस होगा आप दारू पी सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको सोशल नॉर्म बना दिया है कि ये कल्चर है, ये पीनी अच्छी बात है, ये मतलब नॉर्मल पी सकते हैं, हर कोई पी सकता है, ठीक है जी। एक नॉर्मल सा तरीका है लाइफ जीने का, सबको पीनी चाहिए, ये मतलब इजीली एक्सेप्टेबल, मैंने पहले ही बोल दिया। तो एक तो ये बात है। सेकंड जो पॉइंट हमारा वो है इजी वे आउट। लोग क्या करते हैं, जैसे कोई मुसीबत आ जाती है उनकी लाइफ में, तो वो उनको एक इजी सा तरीका लगता है, इजी शॉर्टकट लगता है कि इस मुसीबत से बचने का ये शॉर्टकट तरीका है। बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है ना आपकी लाइफ में, जिस चीज का आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो प्रॉब्लम है, मतलब इट इज अ चीप शॉर्टकट टू स्टे अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम्स रिमेन्स द सेम। जी हाँ, ये उस टाइम पे आपको शॉर्टकट लगेगा कि ये चलो मतलब मेरा स्ट्रेस रिलीज हो गया, मेरा काम निकल गया, जो मैं जिस चीज से घबरा रहा था वो मेरा काम सॉल्व हो चुका है। बट वो प्रॉब्लम वहीं रहेगी, कुछ देर के लिए वो हाइड हो जाएगी आपसे, वो होल्ड पे चली जाएगी प्रॉब्लम। तो हाँ, उस वक्त आपको सही लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा कि मैं दारू पी रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, पार्टी शार्टी कर रहा हूँ। लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उस वो बहुत स्कैरी होंगे। आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बहुत देखो, सबको नहीं होते, जो ज्यादा दारू पीते हैं, कंटिन्यूस पीते हैं, बेवड़े बन जाते हैं, तो वो उनको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लीवर खराब हो जाता है, और भी इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, वो हमें मेडिकल टर्म्स में एग्जैक्टली नहीं पता है क्या क्या होते हैं। लेकिन बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स इसके होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज, यू विल हैव टू फेस द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इफ यू गो ऑन कंटिन्यू ड्रिंकिंग करते रहे, आप करते रहे, बहुत ज्यादा करने लगे हैं। देखो, अगर थोड़ी लिमिट पे पीते हैं तो वो लोग ठीक भी रहते हैं, जरूरी नहीं है सभी लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन लीवर तो खराब हो ही जाता है ज्यादा दारू पीने से। थर्ड जो पॉइंट हमारा वो है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। वो क्या है कि आपका माइंड है ना, जो देखो, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग हमारे साथ माइंड गेम खेलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं। जब हम दारू पीने लग जाते हैं ना, तो हमारा माइंड हमारे साथ ही माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है, ये आपको ट्रिक कर देता है। मतलब इट ट्रिक्स यू इनटू थिंकिंग दैट यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू आर फेसिंग द चैलेंजेस, यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द फ्रंट, बट एक्चुअली यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपको ऐसा लगेगा कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो, आप अपनी हर प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हो। देखो, स्ट्रेस को मैनेज करना तो बात की बात है, वो स्ट्रेस आपका बाद में मैनेज होगा। प्रॉब्लम जो डिप्रेशन है जिस चीज का है आपको, वो आपकी बाद में मैनेज होगी। पहले तो आपकी प्रॉब्लम जो लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, जिस चीज से आप परेशान, आप उसको मैनेज कीजिए। हम क्या करते हैं, जब हमें स्ट्रेस आता है ना लाइफ में, तो हम कई प्रकार के साइकोलॉजिस्ट ढूंढते हैं, साइकेट्रिस्ट ढूंढते हैं, डॉक्टर ढूंढते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट ढूंढते हैं। तो हम ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमारा स्ट्रेस को सॉल्व कर सके, उसकी प्रॉब्लम को, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो नहीं है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, वो है जिस चीज से आपसे स्ट्रेस हुआ, जिस चीज से आपको स्ट्रेस हुआ। फॉर एग्जांपल, ईएमआई का स्ट्रेस हुआ, सैलरी का स्ट्रेस हुआ, आपको वाइफ का स्ट्रेस हुआ, घर वालों का स्ट्रेस हुआ, या घर बनाने का स्ट्रेस हुआ, रेंट पे का स्ट्रेस हुआ। उस चीज को हम भूल जाते हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफ में, फिर और ही अलग से प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है, वहां से भटक के हम दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं, जो प्रॉब्लम है ही नहीं है, जो हमने खुद से क्रिएट की है। हम उन चीजों का हल ढूंढने शुरू कर देते हैं जो हमने खुद क्रिएट की हैं, लेकिन जो आई हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई थी, जिस जौन सी वजह से हमने दारू पीना स्टार्ट किया, उस जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है म्यूटिंग योर पोटेंशियल। इसका मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, इसका मतलब क्या है। जैसे हम टीवी देख रहे हैं लाउड वॉइस में, कोई न्यूज चैनल सुन रहे हैं जो इंटरेस्टिंग न्यूज है, फॉर एग्जांपल हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है, उस वक्त वो देखनी बहुत जरूरी है। लेकिन उसी न्यूज के दौरान अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल आ गया, फोन कॉल आ गया,
तो वो न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ठीक है? वो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हमारे लिए वो ज़रूरी होगा कि वो हम बात सुन लें उसके इंसान की, जिसका कॉल आया है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया है। तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए उस जो अपनी टीवी रिमोट होगा, उससे अपने वॉल्यूम को म्यूट कर देंगे। उससे अपने वॉल्यूम को म्यूट कर देंगे, तो वो बात सुनना स्टार्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम आ रही होती है ना, हम उसको म्यूट कर देते हैं कुछ देर के लिए, अपना जो पोटेंशियल है उसको भी म्यूट कर देते हैं। हमें खुद नहीं पता होता हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो ही ना। कभी-कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है, टेम्परेरी सी प्रॉब्लम होती है, बहुत लंबे टाइम नहीं चलनी होती है। कुछ टाइम बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, वो उस प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए म्यूट कर देते हैं, किसी और चीज़ पे हमारा ध्यान भटक जाता है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो मतलब चलो इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन गलत चीज़ के ऊपर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कभी-कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट कर देते हैं, स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज़ करके, और ड्रिंक करके तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम इसीलिए इस दारू को पीना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारी प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए म्यूट हो जाए, साइलेंट हो जाए। लेकिन वो साइलेंट होती नहीं है, वो कुछ टाइम बाद वापस मुड़कर आती हैं। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी। इट टर्न्स अ टेम्परेरी लाइफ क्राइसिस इनटू अ परमानेंट डिस्ट्रक्टिव हैबिट। पिछले पॉइंट में भी यही बात कर रहे थे हम, कि जो प्रॉब्लम होती है ना, वो टेम्परेरी सी होती है, कुछ टाइम बाद चली गई। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में परमानेंट, ये आप दिमाग में लिख के रख लो बात को, कोई भी प्रॉब्लम जिंदगी की, कोई भी डिप्रेशन स्ट्रेस परमानेंट नहीं होता। मैक्सिमम आपकी प्रॉब्लम 7 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, 1 महीना रहेगी, मैक्सिमम 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद क्या होगा, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होगी, पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, नई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। प्रॉब्लम्स आपकी चेंज होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, तब तक उनका हल निकल जाता है। हो सकता है उस टाइम पीरियड में जब आपने वो आपका वो स्टार्ट हुआ हो स्ट्रेस लेवल, एकदम से आपको उसका रिजल्ट ना मिला हो, एकदम से आपको उसका कोई हल ना मिला हो, मतलब आपको ये दिमाग में आपकी ये बात ना आई हो कि इसका हल क्या निकालें, इसका सॉल्यूशन क्या निकालें। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। वो टेम्परेरी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका हम एक उसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसी खतरनाक जो हैबिट अब डाल लेते हैं अपनी बॉडी में, वो है दारू पीना। वो परमानेंट लाइफ टाइम चलती है। जो ये वाली स्ट्रेस जो दारू वाली है, वो लाइफ टाइम चलेगी, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो छोटी सी जो कुछ टाइम की प्रॉब्लम थी, टेम्परेरी प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लाइफ लॉन्ग के लिए एक बड़ी सी हैबिट अपने अंदर इनकलकेट कर ली। अब मैं बताता हूँ, जब स्ट्रेस होता है ना इंसान को, जब भी इंसान को स्ट्रेस होता है, तो बॉडी में कोर्टिसोल और इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, जब हम दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो दारू जो होती है वो बॉडी में वो क्या बॉडी में डोपामिन छोड़ता है। और उस डोपामिन छोड़ने से ना बॉडी में कुछ देर के लिए आपको आपको रिलैक्स फील होगा, आराम फील होगा। आपको लगेगा कि आपने एल्गोरिथम इसका जो है वो क्रैक कर लिया है। लेकिन बाद में जो आपकी प्रॉब्लम होएगी ना, वो घुमा फिरा के आपके पास वापस आ जाएगी। और इस बार जो उसकी ग्रोथ होगी उसी प्रॉब्लम की, वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, वो और इंक्रीज हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। घुमा फिरा के प्रॉब्लम आपके पास आएगी। देखो, अगर आप दारू नहीं पी रहे थे, हमारी मैंने पहले बोला कि जब बॉडी में स्ट्रेस होती है ना, कोर्टिसोल बॉडी में छोड़ता है, हमारे कोर्टिसोल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। दारू पीने से डोपामिन छोड़ता है वो। डोपामिन छोड़ने से हमारा स्ट्रेस और आराम वाली फीलिंग आती है। कुछ देर बाद आपका जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन घुमा फिरा के प्रॉब्लम, वैसे आपके पास सीधी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर आपके पास घुमा फिरा के आएगी और बड़ा और बढ़कर आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आएगी, इंक्रीज होकर आएगी। तो ये इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आपकी लाइफ लॉन्ग की हैबिट बन जाएगी। ये आपका इसीलिए मैंने इसका पॉइंट दिया है, साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी। आप इस पे इतना ज्यादा मतलब डिपेंड हो गए हो कि लाइफ टाइम के लिए आपको और किसी भी मुसीबत का हल ढूंढने के लिए दारू का ही सहारा लेना पड़ेगा। हमारा जो अगला पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। होगा क्या, इस सारी सिचुएशन में आपको जो प्रॉब्लम होगी ना आपकी लाइफ की, वो प्रॉब्लम को भुला देगी आपकी। लेकिन क्या सच में भुला देगी? जब आप दारू पी के सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, जब हैंगओवर होगा, तो वही प्रॉब्लम आपके पास दोबारा फिर से आ जाएगी। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन था, कुछ देर के लिए आपको रिलैक्स हुआ था, आराम का फील हुआ था, वो आपका कुछ टाइम के लिए ही होगा। वो प्रॉब्लम को भुला नहीं देती है, वो पॉज कर देती है कुछ टाइम के लिए, जो रोक देती है। वो घुमा फिरा के, मैंने पहले भी बोला, पिछले आपके पास जो प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम आपके पास खत्म नहीं होती, वो घुमा फिरा के आपके पास आ जाती है, डबल होके आ जाती है, सूद समेत, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। प्रॉब्लम सिर्फ कुछ टाइम के लिए पॉज होती है। जो शराब है ना, जो ड्रिंकिंग है, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, उसको पूरी तरह से कभी खत्म नहीं करती। उसको मैंने पहले भी बोला, पॉज कर देती है, सुन्न कर देती है। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं ना,
इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं, सुन्न कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स और भी ऐड होती रहती है लाइफ में, होती रहती हैं। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से भाग रहे होते हैं, बच रहे होते हैं, उसको फ्रंट से फेस नहीं कर रहे होते हैं। मतलब हमें खुद को पता होना चाहिए व्हेन वी हैव टू स्टॉर्म द फ्रंट एंड व्हेन वी हैव टू फॉल बैक। उसने क्या किया, शराब ने हमारी प्रॉब्लम्स को सुन कर दिया, कुछ टाइम के लिए, खत्म तो किया नहीं। तो एक और प्रॉब्लम ऐड हो जाती है हमारी लाइफ में, जो ड्रिंकिंग वाली है। और भी लाइफ में प्रॉब्लम, देखो लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेंगी, आपको हर कदम पे प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन उससे बचने का ये एक तरीका नहीं है, क्योंकि आज आपके पास और प्रॉब्लम है, कल और आएंगी प्रॉब्लम्स आपकी। हर हर रोज अपडेट होती रहेंगी, कल और प्रॉब्लम आएंगी। इससे क्या होगा, आज वाली प्रॉब्लम और कल वाली प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐड होगी, और एक एक प्रॉब्लम जो आपने खुद ऐड कर ली, दो प्रॉब्लम होगी। और क्या होगा, प्रॉब्लम के साथ आपका हैंगओवर प्लस गिल्ट। जब आप सुबह उठेंगे हैंगओवर के साथ, गिल्ट तो आपको होगा ही होगा, गिल्ट जरूर होगा। तो उसी गिल्ट में क्या होगा, जो प्रॉब्लम, पिछली प्रॉब्लम्स ऐड हो रही हैं, ऐड होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, कीप ऑन एडिंग, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो ये हमारे 6 पॉइंट थे, ये हमारी केस स्टडी थी। इसके बारे में हमने विस्तार में बात करी है। तो हम इससे बचने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, मतलब इससे बचने के लिए और क्या कर सकते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फोन है, मोबाइल फोन है। मोबाइल फ़ोन को जब हमारा हैंग हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए रीस्टार्ट कर देते हैं। कुछ दे द उसको पूरी तरह से स्विच ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ी बहुत जो माइनर सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारी दूर हो जाती हैं। जो ये दारू है, दारू पीते हैं हम, इससे भी हम अपने माइंड को रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीसेट नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना है, अपने माइंड को रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है फ़ोन की तरह। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डॉक्टर की सलाह ले ले सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, बॉडी पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर आपको मतलब कोई भी आपकी हॉबी है, आपको डांस करना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, टॉक टू समवन, स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग इज़ द वेरी गुड हैबिट। लिखना शुरू कर दीजिए आप, या फिर रीड करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोगों को लिखना नहीं आता है, मतलब उनको लिखने की हैबिट नहीं होती है। आप लिखना ज़रूर स्टार्ट कीजिए, कॉपी में, डायरी में, अपनी पर्सनल डायरी बनाइए एक, उसको एंट्री कीजिए रोज़, आपकी लाइफ में जो-जो हुआ, जो-जो आप कल करने वाले हैं। उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो होगा, जो मैंने पिछले पॉइंट्स आपको बोले हैं, जैसे आपको मतलब किसी से बात कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पीजिए, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, अपनी किसी हॉबी पे वर्क कीजिए, जैसे डांस है, सिंगिंग है, घूमना-फिरना पसंद है, ट्रैवल कर सकते हैं। देखो, अगर ऑफ़िस के काम से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है ना, वैसे तो छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत कम लोगों को छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है आजकल। कोशिश कीजिए कि अपनी छुट्टियाँ बचा के कुछ टाइम के लिए हॉलिडे पे चले जाएँ। 2 या ती अगर 2 दिन का हॉलिडे पे भी चले जाएँगे ना आप, सोलो ट्रिप पे, अकेले, तो भी आपका बहुत हद तक स्ट्रेस लेवल रिलीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इससे क्या होगा, आपका जो माइंड होगा वो हो जाएगा रीसेट, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएँगी, जड़ से खत्म हो जाएँगी। लेकिन अगर आप दारू पी रहे हैं तो आप रीसेट नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपने आप को रीस्टार्ट कर रहे हैं। रीस्टार्ट करने से क्या होता है, टेम्परेरी सा माइनर से इश्यू सॉल्व हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी आपके मोबाइल फ़ोन में। वैसे ही आपका बॉडी है। माइंड इटसेल्फ इज़ अ मशीन। मशीन को भी आराम की ज़रूरत है। इसको थोड़ा रिलैक्स फ़ील कराएँ आप, आराम फ़ील करवाएँ, किसी से बात कीजिए, अपने पसंद के लोगों से बात कीजिए, साइकियाट्रिस्ट से बात कर सकते हैं। देखो, साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर की तो ज़रूरत ही नहीं होती। आजकल के ज़माने में स्ट्रेस सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है एक-दूसरे के लिए। सभी क्या है कि किसी का स्टेटस देख के जेलसी कर रहे हैं, या फिर मतलब अपने-अपनी लाइफ़ में सब इतना बिज़ी हैं, किसी के पास एक-दूसरे से बात करने का भी समय नहीं है। इसीलिए स्ट्रेस वो आ रहा है बॉडी में हमारी, इसीलिए आ रहा है ना स्ट्रेस घुमा फिरा के। तो आप लोगों से बात कीजिए। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनसे अपनी जब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उनके पास भी हल नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स को आपको खुद ही फेस करना पड़ेगा। कोई इंसान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। वो क्या करते हैं, आपकी बात को सुनना शुरू कर देते हैं। वो सुनते हैं। तो घर वाले जो हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आजकल सोशल मीडिया पे या अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं, उनके पास कितनी किसी और की प्रॉब्लम सुनने का समय नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि वो अपनी ही सुनाने बैठ जाते हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम उनको सुनाएँगे ना, तो वो उनका आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं होगा, वो आप अपनी प्रॉब्लम्स आपको सुनाने बैठ जाएँगे। तो क्या होगा, वो को फिर आपको पता लगेगा ये तो खुद डिप्रेशन में है, खुद स्ट्रेस में है, खुद टेंशन में है, तो उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेस और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए लोगों से। डॉक्टर से बात करते हैं, कुछ दवाई देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं ना स्ट्रेस रिलीज़ करने की, वो हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम मेडिसिन्स पे इतना मतलब फ़ोकस करने लग जाते हैं, वो भी एक तरह से ड्रग ही है, मेडिसिन्स।
तो मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट ना होइए, उससे मतलब वो तो एक तरह से दारू ही होगी। वो भी कुछ लोग तो दारू को भी मेडिसिन समझ के ही पीते हैं, उसको भी ये समझते हैं कि वो दवा दवा है, दवा समझ के पीते हैं। तो आप एक दूसरे की बात को सुने, आपको आपस में बात करनी चाहिए। आपके जो फेवरेट लोग हैं, जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, उन लोगों से बात जरूर करें। तो ये थे हमारे पॉइंट। देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूँ आपको मैं। चलो, ये हमने दारू की बात तो कर ली। अगर आप दारू से बचना चाहते हैं, देखो, अगर जो दारू छोड़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो लोग छोड़ना ही नहीं चाहते हैं उनको तो बताने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है? वो सबका पर्सनल चॉइस है। अब किसी को, दारू पीने वाले को हम ये नहीं बोल सकते कि दारू पीनी छोड़ दो, या दारू नहीं पीने वाले को ये नहीं बोल सकते कि दारू आप पीनी शुरू कर दो। सबका अपना अपना फिलॉसफी होगी इस मामले में। तो जो नहीं छोड़ना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो छोड़ना चाहते हैं उनको मैं बताऊंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी ना, आप प्रॉब्लम्स को दो हिस्सों में बांट दो। जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी, आपकी दो हिस्सों में बांट दो। उसी प्रॉब्लम में क्या होगा, दो हिस्से होंगे। हर प्रॉब्लम में दो हिस्से होते हैं। एक वो चीज होती है जो आपके कंट्रोल में होती है, मतलब देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। आप दोनों को लिख के रख लें कि क्या चीजें मेरे कंट्रोल में हैं और क्या चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर आप उस पे धीरे-धीरे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। प्रॉब्लम का समाधान आपके पास ही होगा। कुछ ही टाइम बाद आपको समाधान मिल जाएगा। इंस्टेंट नहीं मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम से अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको अपनी प्रॉब्लम का हल और समाधान आराम से मिल जाएगा। एक लास्ट आपको बात बताता हूँ मैं। अगर आपको इंस्टेंट अपना स्ट्रेस रिलीज करना है ना, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, किसी फैमिली मेंबर के साथ बैठे हैं, मैं आपको ऑफिस का एग्जांपल देता हूँ। ज्यादातर स्ट्रेस जो आज के जमाने में है ना इंसान को, वो ऑफिस की वजह से ही है, काम की वजह से ही है। क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो चुकी है। एक तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, ईएमआईस का टेंशन है सबको। तो मैं ऑफिस का एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपको इंस्टेंट, अब जैसे आपको स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, पैनिक अटैक बहुत ज्यादा अटैक आ रहे हैं लोगों को आजकल। तो अगर आपको पैनिक अटैक आ रहा है ना, तो आपको इंस्टेंट क्या करना है, इंस्टेंट छोटा सा मेथड है। एक छोटा सा एक वो है 5 4 3 2 1। जी हाँ, इसके बारे में मैं जरा आपको खुल के बताता हूँ। 5 4 3 2 1 का मतलब है, कोई भी 5 चीजें आपने देखनी है। 5 चीजों को देखो प्यार से। सिर्फ देखना है, आपने उसको प्री जज नहीं करना है, उसके मतलब टिप्पणी नहीं करनी है उसके ऊपर, सिर्फ देखना है। और उसके बाद कोई भी 4 चीजें आपने छूनी है। जी हाँ, प्यार से छूना है उसको। और कोई भी 3 चीजें आपको सुननी है। कोई भी 3 आवाजें आपको सुननी है, 3 साउंड्स आपको सुननी है। उसके बाद कोई भी 2 चीजें आपको सूंघनी है, उसकी स्मेल लेनी है। और कोई भी एक चीज का आपको टेस्ट करना है। अब टेस्ट कर, अब ऐसा नहीं है किसी चीज का भी टेस्ट कर लेना है आपको। तो एग्जांपल है, जैसे आपके पास पानी है, जूस है, खाने वाली कोई चीज है, तो उसको आपको टेस्ट करना है, आपको खाना है उसको। ठीक है? हाँ। तो ऐसा है, इससे क्या होगा, आपकी जो सेंसेस होंगी ना सारी बॉडी की, वो वर्क करना शुरू हो जाएंगी। आपकी सारी सेंसेस एकदम से बॉडी पे वर्क करना शुरू हो गई। तो जब आप बिजी हो जाएंगे, अपने आप को बिजी रखना शुरू कर देंगे, तो आपका जो स्ट्रेस है, काफी हद तक जो पैनिक अटैक आने वाला था वो कम हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। क्योंकि आपकी सेंसेस बिजी हो गई हैं, वो उनको काम पे लगा दिया है आपने। ज्यादातर स्ट्रेस क्या होता है, हम ना प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, तब आता है। जब हम काम पे लग जाते हैं ना, कीप योर सेल्फ बिजी, जब बिजी रखते हैं अपने आप को, तो वो कोई स्ट्रेस नाम की चीज नहीं होती। सेंसेस को बिजी रख लेते हैं। आप ये तरीका जरूर अप्लाई कीजिएगा, 5 4 3 2 1 वाला, जहां भी बैठे हैं। मैंने आपको ऑफिस का एग्जांपल दिया है, आप घर का भी ले सकते हैं, कहीं भी बैठे हैं। तो एकदम से इंस्टेंट अगर स्ट्रेस रिलीज करना है आपको, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स का आपको समाधान मिल जाएगा। समाधान नहीं मिलेगा, क्या होगा कि आपको मतलब अपने काम पे बिजी हो जाएंगे। जब आप बिजी रहेंगे, देखो, आप फ्री रहेंगे, प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, आप एक फियर, घबराहट और ओवर थिंकिंग वाले साइकिल में फंस जाएंगे। तो ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस होता है। तो देखो, 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमने खुद ही क्रिएट की होती हैं। वो लाइफ में पहले से नहीं होती, वो हमने खुद क्रिएट की होती हैं। फिर उसकी उसी का समाधान ढूंढने के लिए हम दारू पीना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। वो एक और प्रॉब्लम हमने अपनी लाइफ में ऐड कर दी। तो मैंने पहले इसीलिए बोला कि ये जो प्रॉब्लम जब ऐड होके जब वापस आती है ना हमारी लाइफ में, सीधे से नहीं आती, घुमा फिरा के आती हैं। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आती हैं। तो वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में, तो वो फिर आपको वो भी खुद ही झेलनी पड़ेंगी। अब दारू तो है नहीं आपकी, पर आपका काम कर देगी। आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। कोई भी इंसान आपके स्ट्रेस को रिलीज नहीं कर सकता, आपके काम को नहीं सॉल्व कर सकता, आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, तब भी, बाद में भी और अभी भी। तो ये थी हमारी वीडियो, मैंने केस स्टडी बनाई थी दारू के ऊपर।
बाकी जो लोग दारू पीते हैं, मेरी उनसे सलाह रहेगी आप दारू पीनी थोड़ी कम कर दें, जो नहीं पीते हैं वो पीना स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 24-25 साल की उम्र में आके दारू पीनी शुरू कर देते हैं। बचपन से लेके नहीं पीते हैं, उनके घर वाले नहीं पीते हैं, लेकिन वो टेस्ट करना चाहते हैं। मतलब वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में एक तरह से कूल दिखने के लिए पीना शुरू कर देते हैं। कूल दिखने के लिए पीना शुरू कर देते हैं, फिर आदत बन जाती है। फिर देखो पहले तो कूल दिखना होता है, फिर स्टाइल मारने के लिए, फिर उनको एडिक्शन पड़ जाए, ऐसी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन पड़ जाती है, फिर दारू को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो चुप-चुप के पीते हैं। देखो अगर आप दारू अच्छी चीज़ होती ना, तो हम मंदिर गुरुद्वारे में भी पी सकते थे। अगर मंदिर गुरुद्वारे में लंगर में वो नहीं पी सकते, दैट मीन्स दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका अलग-अलग हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम दारू पीजिए, एकदम से छूटेगी नहीं। अगर छोड़ना चाहें तो आप धीरे-धीरे करके छोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं। एकदम से आपकी छूटेगी नहीं, कि एडिक्शन जो होती है 4-5 साल की एडिक्शन होती है, एकदम से 5-10 मिनट में आपकी कम नहीं होगी। तो यही थी हमारी वीडियो। तो खुश रहिए आप, स्ट्रेस फ्री रहिए। कोशिश कीजिए कि दारू के बिना ही अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।